जय मां भवानी हुकुम, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में राजपूत समाज के विभिन्न वंशों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आज हम राजपूत समाज के एक और वंश खंगार वंश के विषय में आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। खंगार राजपूत वंश प्राचीन काल से ही गौरवशाली क्षत्रिय राजवंश रहा है। इस वंश के पूर्वजों का राज्य जूनागढ़, गिरनार, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, सिंध आदि क्षेत्रों पर रहा है। भारत का पश्चिम द्वार कहे जाने वाले गुजरात क्षेत्र में ये सदियों से दुश्मनों से लोहा लेते रहे हैं और उनको भारत पर अधिपत्य करने से रोकते रहे हैं। इस वंश में कई प्रसिद्ध वीर प्रतापी राजा हुए। मांडलिक, नबघनराय, राव खंगार, रूरदेव खंगार आदि तथा खिंगार नाम के कई राजा महाराजा हुए और बाद में चूड़ाशमा वंश प्रचलित हुआ तथा कालांतर में यह वंश भी कई प्रशाखाओं में बट गया। रायजादा, साहब, रायब, खिंगार, जडेजा आदि शाखाएं प्रचलित हुईं। पृथ्वीराज चौहान के समय खेत सिंह खंगार नाम के जूनागढ़ के प्रतापी राजा हुए, जो परिस्थित वश पृथ्वीराज चौहान की सहायतार्थ अपने छोटे भाई जयसिंह को जूनागढ़ का राज्य देकर पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली आए। पृथ्वीराज चौहान के बाद खेत सिंह खंगार ने जुझौतखंड पर अपना अधिकार कर लिया तथा गढ़कुंडार का किला बनवाया। जौहर पर संबत 1140 से संबत 1313 तक महाराज खेत सिंह सहित उनके वंशजों ने राज्य किया तथा इस राजवंश के अंतिम राजा मानसिंह हुए, जिनकी पुत्री केशर दे का हाथ दिल्ली सुल्तान ने मांगा। इस पर राजा मानसिंह ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, ये समझौता नहीं कर सकते और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। मुहम्मद तुगलक ने 9 लाख सेना के साथ गढ़कुंडार पर आक्रमण किया। संबत 1313 की बात है। सारी जुझौती वसुंधरा युद्ध की आग में दहक रही थी। खंगार राजकन्या केशर दे के सम्मान को लेकर छिड़ी यह जंग जुझौती के आमजन के स्वाभिमान की जंग बन चुकी थी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी वर्ग कुंडार के महामहल की प्रतिष्ठा के लिए 9 माह से जूझ रहे थे। बर्बर तुगलक की बड़ी सेना के सामने पराजय सुनिश्चित थी, पर यह भूमि तो जुझारू संस्कृति के पालक पोषक खंगार भूपतियों की थी, जिन्होंने झुकना नहीं, जूझ के जीना मरना ही सीखा और सिखाया था। महिलाएं सुबह से अपने पति, पुत्र और भाइयों को विजय तिलक कर यह वचन देकर युद्ध में भेजने लगी कि जब तक हम में सामर्थ्य है, तब तक हम भी जुझौती के हर मोर्चे की सुरक्षा में सनद रहेंगे और सामर्थ्य खत्म होने पर अग्नि का वरण कर जय जयहर कर जौहर करेंगी। गांव गांव में शाकाव्रत लेकर पुरुष युद्ध में कूद पड़े और महिलाएं आत्मरक्षार्थ जौहर की आग में कूदने लगी। चैत्र की नवरात्रि का आगमन हुआ। महाराज मानसिंह खंगार पूरे वेग से युद्ध कर रहे थे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। महाराज मानसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी देवल दे ने जौहर व्रत का पालन किया, किंतु युद्ध रुका नहीं। राजकुमार बरदाई सिंह ने छत्र धारण किया और खंगार कुलकन्या केशर दे ने भरोसा दिया कि मेरे जीते जी तुगलक की फतह नहीं होगी और मैं उसकी आती हुई सेना का विनाश करूंगी। खंगार सेना शाखा लेकर मैदान में कूद पड़ी। भयंकर मारकाट मची। खंगार योद्धाओं का अप्रतिम शौर्य शत्रु सेना में भय उत्पन्न कर गया। वे सिर्फ मरने मारने को युद्ध में थे। हर हर महादेव के भीषण हुंकार से तुगलक सेना गीली पीली होने लगी। तुगलक सेना की कमान फिरोज शाह का साला संभाल रहा था। खंगारों का संख्याबल भले ही कम था, पर मनोबल के वे धनी थे। भाग्य की विडंबना देखिए, भेड़ियों ने शेरों को घेर लिया। शत्रु सेना कुंडार के महामहल तक पहुंच गई। राजकुल की वीरांगनाएं केशर दे के नेतृत्व में राष्ट्र धर्म के परिपालन को कटिबद्ध थी। खंगौरिया पहनने वाली काली का साक्षात्कार कराने को तत्पर थी। बहुतेरे शत्रु सैनिक रणचंडियों की भेंट चढ़ गए, पर शत्रु प्रबल था और राष्ट्रधर्म की सुरक्षा अनिवार्य थी। दामन पर दाग न आए, इसलिए जौहर की आग प्रज्वलित कर दी गई। माताओं के बच्चे दुधमुन्हे थे, वे शत्रु के हाथ पड़कर दास न बन जाएं, सो माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने हाथों से काट डाले और राष्ट्रधर्म के परिपालन में राजकुमारी केशर दे सहित वीरांगनाओं ने जौहर की आग में सर्वस्व की आहुति दे दी। इस प्रकार खंगार सत्ता का पतन गढ़कुंडार से हो जाता है। खंगार वंश की ही एक शाखा ने निकलकर चंदेरी में राज्य स्थापित किया, जिसके प्रतापी राजा मेदिनीराय खंगार हुए, जो राणा सांगा के भांजे थे। मेदिनीराय खंगार का 28 जून 1528 को बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनीराय वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी मणिमाला ने 1600 क्षत्राणियों के साथ इतिहास प्रसिद्ध जौहर किया, जिस चिता की लपटें मीलों दूर से देखी गई थी। ऐसे वीर और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। गढ़कुंडार को तुगलक द्वारा जीतकर उसने अपने चापलूसों को वहां का राजा नियुक्त कर दिया। इसके बाद चापलूसों द्वारा गढ़कुंडार से राजधानी हटाकर ओरछा राजधानी बनाकर जुझौतखंड का नाम बदलकर बुंदेलखंड कर दिया गया।
शेष बचे खंगार राजपूत अपने गृह राष्ट्र गुजरात जा रहे थे। कुछ तो रास्ते में राजस्थान में बस गए तथा कुछ अपनी आन बान शान तथा सम्मान बचाने के उद्देश्य से तूमेन अशोकनगर के जंगलों में बसकर बागी जीवन जीने पर मजबूर हो गए तथा धीरे धीरे सामाजिक मुख्यधारा से दूर होते चले गए। लेकिन देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। देशभक्ति का जज्बा एक बार फिर 1857 की क्रांति में दिखाई दिया, जिसमें पिछों के बागी ठाकुर लंपू सिंह खंगार ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तभी अंग्रेजों ने परेशान होकर सन 1871 में एक क्रूर कानून पास किया जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहा गया, जिसके अंतर्गत खंगार राजपूतों को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत एक गांव में एक ही खंगार परिवार को रहने की इजाजत दी जाती थी। क्रिमिनल जाति का नाम दे दिया गया था तथा बगावत से परेशान होकर चौकीदार का पद दे दिया जाता था, जिसमें गांव की सुरक्षा इनके हाथ में दे दी जाती थी। भांति भांति प्रयास किया गया शत्रुओं द्वारा खंगारों की हस्ती मिटाने की, पर सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आखिरकार 31 अगस्त 1952 को खंगार राजपूतों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त कर दिया गया। दुश्मनों की लाख कोशिश के बाद भी खंगारों की दहशत के कुछ मुहावरे आज भी नहीं मिट सके, जैसे भौर माछोर और खंगार की जात, सोतन बधिये आधी रात, खाड़ो खंगार को। डर पैदा करने के लिए तो खंगार की आंखें ही बहुत है। बड़ा आश्चर्य होता है किसी इतिहासकार ने इस वंश की तरफ कलम उठाने की कोशिश भी नहीं की। कहीं कहीं प्रसंगवश खंगारों का उल्लेख अवश्य कर दिया है। पतन के बाद खंगार बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो गए तथा विभिन्न उपजातियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे राजस्थान में खानगर खंगार क्षत्रिय, उत्तर प्रदेश में परिहार खंगार राजपूत, मध्य प्रदेश में परिहार राय खंगार, भदाबर क्षेत्र में मिर्धा ठाकुर, बिहार में मंडल सिंह,